नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। दर्शकों, मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं तमाम ऐसी जानकारियों के साथ, कुछ ऐसे विषयों के साथ हम आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं जो आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों को परिवर्तित करने के लिए सहायक होगा। क्योंकि अक्सर हमें जब रोग हो जाता है तब हम केवल पछताने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाते हैं। हालांकि प्रयासरत जरूर रहते हैं, डॉक्टर्स के पास या हॉस्पिटल्स में धक्के खाते हैं, चक्कर काटते हैं, लेकिन उसका बहुत ज्यादा उतना लाभ मिलता नहीं है। केवल अननेसेसरी हम अपने शरीर को और ज्यादा थकाते हैं और साथ ही साथ एक लंबा कोर्स हम ले आते हैं अपने घर में और फिर दवाइयों का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन जो भी दर्शक इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं, उनके स्वयं के अनुभव जो हमें वो शेयर करते हैं, बयां करते हैं मैसेजेस के माध्यम से या कॉल के माध्यम से, बताते हैं कि जब से इस कार्यक्रम से जुड़े हैं और इन नियमों का और जो जो समय समय पर उपचार और नुस्खे बताए जाते हैं, जब से वो अपने जीवन में उन्होंने अपनाना शुरू किया है, तब से उनके घर में रोगों की जो भरमार थी उसमें कमी आई है। और जिनके घर में अक्सर कुछ ना कुछ रोग लगे रहते थे, तो उन्होंने एक तरह से रोगों के लिए प्रवेश ही बंद कर दिया। अपने घर, अपने परिवार को ऐसा समझें कि एक सुरक्षा घेरे के दायरे के अंदर उन्होंने रख लिया है, जिसमें एक सिक्योरिटी शील्ड है और उसमें कोई भी रोग प्रवेश नहीं कर पाता। हालांकि ये चमत्कार प्रकृति का है, क्योंकि प्रकृति के ही तमाम उन संसाधनों का प्रयोग करके हम अपने तमाम रोगों को जड़ से दूर कर सकते हैं। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम दर्शकों आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल हमें लिखकर भेजें, ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस दौर में एक ऐसी समस्या जो लगभग 10 में से 6 या 7 लोगों को होती ही है, पेट से संबंधित, और इस रोग का नाम कहा जाता है अजीर्ण, जब ये रोग बिगड़ जाता है, जिसमें खाना ठीक से पचता नहीं है, बहुत सारी अंदर रोग उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि अजीर्ण किस तरीके का रोग है और ये कैसे बिगड़ता है। देखिए, जब हम जीभ का चटकोरापन लेते हैं, मैदे की चीजें, तली हुई चीजें, ये अजीर्ण की जड़ है। अच्छा। ये लीवर पे जाके ऐसे बैठती है जैसे खड़े पानी पे काई जमती है। जब लीवर खाए पिए को पचाएगा नहीं तो पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी। पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगा तो पित्त में तेजाब बढ़ेगा। अब खाया पिया जब लीवर ने पचाया तो पेट में जाकर सड़ेगा जी। सड़ करके आंतों के अंदर वो ऐसे बैठ जाता है जैसे पानी में पत्थर बैठता है। अब रोगी को ना भूख लगेगा, ना प्यास लगेगा, शरीर भी टूटा टूटा, ना बोलने को मन करेगा, ना कोई बोलता हुआ सहन होगा। तो इस बीमारी का नाम अजीर्ण है। अब इस जीर्ण को समाप्त करने के लिए ऐसे तो हमारे पास सैकड़ों दवाइयां हैं, परंतु दवाई वही अपनानी चाहिए जो आसान हो और जो आसानी से मिल भी जाए। तो इसमें नींबू सबसे उत्तम है और ये 12 महीने मिलता है जी। आप पैदा होते बच्चे से लेकर आखिरी सांस लेने वाले को भी इसको देते हैं तो नुकसान नहीं करेगा, लाभ ही लाभ करेगा। अब जैसे किसी को अजीर्ण हो गया तो आप अदरक लें, लहसुन लें, प्याज लें, तीनों की चटनी बना लें।
और इस चटनी में काला नमक और काली मिर्च मिलाएं और इसमें थोड़ा नींबू का रस मिला दें। अब ये चटनी चाहे पानी में घोल के पिलाएं, चाहे ऐसे रोगी थोड़ी थोड़ी चाटता रहे, और जब प्यास लगे तो गुनगुना पानी पीने को दें। तो इसके लेने के 1 घंटे के बाद उसको ऐसे भूख लगेगी, पता नहीं कितने दिन का भूखा है। जो लीवर के ऊपर काई जमी हुई थी उतर गई, पैंक्री में जो जाड़ा फंसा हुआ था वो निकल गया, पित्ते में जो तेजाब बढ़ा हुआ था वो भी इसने उतार दिया, आंतों में जो मल सूखा हुआ था वो पिघल करके पेट साफ हो गया। तो अजीर्ण कहां से रहेगा? बिल्कुल। परंतु इसके बाद खान पान पे ध्यान देना पड़ेगा कि मैदे की रोटी, छना हुआ आटा, धुली दालें, छिली हुई सब्जियां बिल्कुल नहीं देनी। नमक आयोडीन नहीं देना, सिंधा नमक या काला नमक देना। और दाल सब्जी जो भी आपने बनानी सब छिलके वाली होनी चाहिए। छिली हुई सब्जी, धुली हुई दालें बिल्कुल नहीं देनी। हरी पत्तेदार सब्जी मिले तो सोने पे सुहागा। अब इनको पकाना आपने मिट्टी का बर्तन हो तो सोने पे सुहागा, नहीं तो आप पीतल का कलईदार या तांबे का कलईदार लें, अमोनिया का बर्तन नहीं लेना कोई भी। अब जब आपकी दाल सब्जी जो भी आपने बनाई पक जाए तो गेहूं छोड़ के जैसे मक्का है, चना है, मूंग है, मोठ है, सोयाबीन है, जो भी अनाज आप इकट्ठा करना चाहे उसको इकट्ठा करके दरदरा आटा पिसा ले। पहले अनाज को धो लेना, धो के सुखा लेना। फिर तब जब इसका आटा पिसाना तो इसमें 50 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम तिल भून के मिला लेने। अब इस आटे की रोटी जो आपने बनानी है वो उतनी बनानी जितनी आप खा सके, बचानी नहीं। बचानी। तो रोटी को बनने के बाद थाली में डाल दें। अब दाल सब्जी जो भी आपने बना रखी है वो ऊपर से डाल दें जी। अब 10 मिनट तक उसको रचने दें। अब इतने में आपने जो 2 गिलास गर्म पानी उबाल के गिलासों में रखा, उसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री आ गया है। अब लहसुन, प्याज, अदरक तीनों चीजें पीस करके चटनी बना के इसका रस निकालें 2 चम्मच। दोनों गिलासों में 1-1 चम्मच रस मिला दें। बाकी जो कचरा है इसको उस दाल सब्जी में मिला दें जो आप खा रहे हैं। और मसाला बना के रखना आपने सौंठ, जीरा, काली मिर्च, सौंफ, दालचीनी, बड़ी इलायची और पीपल। इनको पीस के शीशे के बर्तन में रखना, प्लास्टिक में नहीं रखना। और ऐसे बर्तन में रखना जिसमें नमी ना हो जी। चुटकी भर उसमें से डाल लो। और ये खाना जो खाना आपने इतना मसले ये दाल सब्जी जो भी बनाई है कि सूप की भांति पीना पड़े। यदि इतना नहीं होता तो आप ग्राहियों में खा सकते हैं, परंतु बिल्कुल चिबा चिबा के खाना खाने में और जो 2 गिलास पानी आपने बनाया इसको पीने में 1 घंटे का समय लगाना। इसका नियम है कि 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में आप 1 घंटा लगाते हैं और उसके बाद दातन को उड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठते हैं। फिर दिन का टाइम है तो वज्रासन से उठ के कम से कम 20 मिनट आप थोड़ी से सैर कर लें। फिर 20 मिनट के लिए आप शवासन लेट जाएं, 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। अब आप उठेंगे तो आपके शरीर में इतना हल्कापन आएगा जैसे आप 8 घंटे की निंद्रा पूरी करके उठे। अब आपका काम करने को मन करेगा, पेट भी बड़ा हल्का रहेगा। अब जो आपकी अपाच क्रिया थी समाप्त हो गई। परंतु ये क्रिया आपको कम से कम 15 से 20 दिन लगातार करनी है। और इसमें नींबू का रस
इतना ही मिलाना जिससे आपको थोड़ा सा चरपड़ा लगे। क्योंकि लहसुन, प्याज, अदरक, काला नमक, काली मिर्च जो है ये जीभ पे जलन पैदा करेंगे थोड़े। अच्छा। परंतु नींबू का रस जलन नहीं पैदा करने देगा, वो उसमें राहत देगा। और भी आपको बताएं कि आपको कहीं भी कितना भयंकर दर्द हो रहा है, जैसे आपके सिर में दर्द है जी, आप नींबू का रस निकाल के 4-4 बूंद नाक में डाल दे और लंबा सांस ले, सिर दर्द बंद हो गया। अच्छा। जबकि आप एलोपैथिक दवाई को गोली भी खाएंगे या इंजेक्शन भी लगवाएंगे तो आपको कम से कम 20 मिनट का टाइम लगता है उसको शांत होने में, परंतु इसमें 1 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगता। अब रोग के अनुसार मैं इसको बताते जाऊंगा किस रोग में किस प्रकार से लेना है। जी। तो दर्शकों, आने वाले जो हमारे अंक होंगे, जो हमारे विशेष कार्यक्रम होंगे, उसमें बहुत सारे हम और भी चर्चाएं करेंगे नींबू से संबंधित कि हमें कैसे ये लाभ दे सकता है। हालांकि जितना भी बताया जाए उतना ही कम है, क्योंकि आयुर्वेद तो एक ऐसा ज्ञान का अथाह भंडार है जिसमें जितना ज्यादा आप अंदर जाएंगे उतना ही ज्यादा आपको प्रकाश भी मिलेगा, ज्ञान मिलेगा और अपने जीवन के लिए एक सही आपको उपकरण मिलेंगे, एक तरह से आपको साधन मिलेंगे जिससे कि आप अपने शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त रख सकते हैं। प्रकृति में ये बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम अक्सर अपने जीवन में इस्तेमाल तो करते हैं। भोजन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम स्वाद के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन यदि हम औषधि तत्व के तौर पर उसको उपयोग में लाएं, बस प्रक्रिया को हमें हल्का सा बदलाव करना होगा, तो आप यकीन माने आपको कोई रोग होगा ही नहीं। हो या ये समझे कि ये सारी चीजें ये एक तरह से दवाइयां हैं, औषधियां हैं जो आपके आसपास ही मौजूद रहती हैं। आपके रसोई घर में 108 प्रकार की ऐसी औषधियां होती हैं जिस पर आपने कभी गौर किया ही नहीं होगा। बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं, हल्दी है, काली मिर्च है, लौंग है, इलायची है, काला नमक है, सेंधा नमक है जो लाहौरी नमक होता है, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ये सब औषधियों का काम करती हैं। लेकिन कैसे करती हैं उसकी एक अलग प्रक्रिया होती है। आप स्वाद के लिए तो प्रयोग में लेकर आते हैं, लेकिन इसको औषधि के तौर पर आप कैसे इस्तेमाल करें वो हमारे आगामी कार्यक्रमों में और समय समय पर आपको चर्चा करके बताया भी जाएगा और आपको नुस्खे और उपचार भी जानने को मिलेंगे। दर्शकों, ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं जिनको यदि आप अपने घर पर सरल सुविधाजनक समय पर पढ़ना चाहते हैं, और खास तौर पर जो गृहिणियां अपने परिवार के दायित्व को संभाले हुए हैं, ऐसी गृहिणियों के पास तो ये पुस्तकों का सेट अवश्य होना चाहिए, क्योंकि पूरे परिवार की देखभाल भी उन्हीं की जिम्मेदारी है। तो ऐसे में नारी शक्ति के पास इन पुस्तकों का होना अति आवश्यक है, अनिवार्य है। तो पुस्तकें यदि आप कोरियर या डाक के माध्यम से अपने घर पर घर बैठे मंगवाना चाहते हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है और कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम में अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, फोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेजें।